Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine. Today, the date is 6th July 2020 and the day is Monday. जैसा कि हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, चैप्टर नेम म्याऊ म्याऊ। म्याऊ म्याऊ क्या होती है? बिल्ली की आवाज़ होती है म्याऊ म्याऊ। बिल्ली बोलती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? म्याऊ म्याऊ। इस कविता में हमने पढ़ा था, एक बार देखते हैं, रिपीट कर लेते हैं। एक लड़की होती है जो रात को सो रही होती है और अचानक से वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो क्यों ना रोती? क्योंकि उसकी नाक पर एक चूया चूटी काट गई होती है, छोटा सा थोड़ा सा काट गई होती है नाक की नोक पर। उसको दर्द होता है तो वह रोती भी है सचमुच, और वो सच में बहुत ज़्यादा डर जाती है। किससे? चूहिया से डर जाती है। और जैसे ही वह चूहिया को देखती है, उसको देखते खड़े खड़े ही वह काँपने लग जाती थी। घड़ी घड़ी मतलब पल पल, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, वह जैसे ही उसको देखती थी वह काँपने लग जाती थी। तभी वह इतना डर गई थी कि उसको लगा कि मैं भी सूझा। तभी उसको क्या हुआ, एक बहाना सूझा कि जैसे चूहिया से वह डर रही है, चूहिया भी तो उससे डर सकती है ना। तो उसने चूहिया को डराने के लिए एक तरकीब सोची, एक बहाना सोचा। और क्या किया उसने? कैसे भला? फिर वो सोचती है कि कैसे उसको डराऊं, तो उसने क्या किया, चूहिया किससे डरती है? बिल्ली से डरती है, तो इसीलिए उसने धीरे से क्या बोला? म्याऊ म्याऊ बोला। तो अब हम देखते हैं, बिलख कर कौन रो रहा था। हमने पूरी पोयम पढ़ी है, रिपीट भी किया है। बिलख कर कौन रो रहा था? लड़की रो रही थी। लड़की किससे डर गई थी? चूहिया से। किससे डर गई थी? चूहिया से। क्यों डर गई थी? क्योंकि चूहिया ने उसकी नाक पर चूटी भर काट लिया था। लड़की चूहिया से क्यों डर गई थी? क्योंकि चूहिया लड़की की नाक की एक नोक पर चूटी काट गई थी। जब हमें भी कोई भी चीज़ काट लेती है तो हमें भी उससे डर लगने लगता है ना। इसी तरह से जब चूहिया ने लड़की की नाक पर चूटी काटी तो लड़की भी चूहिया से क्या हुई? डर गई। चूहिया को डराने के लिए लड़की ने क्या तरकीब सोची? चूहिया को डराने के लिए लड़की ने क्या तरकीब सोची? तो चूहिया को डराने के लिए लड़की ने क्या तरकीब सोची थी? जब वह सोच रही थी कि कैसे भला डराऊं उसको एक बहाना आया। कैसे डराने का सोचा उसने? चूहिया को डराने के लिए लड़की ने किसकी आवाज़ निकाली? बिल्ली की आवाज़ निकाली। अब देखिए नीचे यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जिनका प्रयोग करके हमें क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। जैसे फर्स्ट है सूझा, सेकंड धीरे से, थर्ड सचमुच, फोर्थ बहाना। तो देखो मैं आपको फर्स्ट बता देती हूँ कि जैसे सूझा, आप पोयम में भी सूझा यूज़ हुआ है, उसको भी लिख सकते हैं, उसको यूज़ करके वाक्य बना सकते हैं, और या फिर आप अलग से भी इससे को यूज़ करके वाक्य बना सकते हैं। हम इसको चैप्टर से रिलेटेड लिख रहे हैं तो हम इसको चैप्टर से रिलेटेड ही वाक्य बनाएंगे। तो देखो सूझा, सूझा तभी बहाना मुझको, या मुझको सूझा एक बहाना। सूझा आया ना वाक्य के बीच में। तो इसी तरह से आपको इन सभी शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। इसी तरह से इनको करके आप सभी इन शब्दों को यूज़ करके वाक्य बनाइए। थैंक यू।